Hello and welcome to Shriman IAS. In Geography Optional AWIP series, the next question is related to river channel, means river drainage pattern. So climate, slope gradient and rock structure influence the avulsion of channel. It means avulsion सबसे पहले क्या होता है, पहले तो ये समझना जरूरी है, तब हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एवल्जन ऑफ चैनल, एवल्जन का मतलब होता है कि नदी जिस मार्ग पर, जिस वर्तमान रूट पर अभी बह रही है, किन्हीं कारणों के वजह से वो अपने प्रेजेंट रास्ते को छोड़कर एक नए रास्ते को अख्तियार कर ले, इसे कहते हैं एवल्जन। तो क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, जलवायु जो है, और दूसरा स्लोप ग्रेडियंट, ढाल प्रवणता, और रॉक स्ट्रक्चर अर्थात चट्टानों की संरचना किस प्रकार से नदी के चैनल को शिफ्ट कर सकती है, इसके बारे में हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि ये जियोमॉर्फोलॉजी के ड्रेनेज पैटर्न के टॉपिक में आती है, अर्थात अगर हम क्वेश्चन को आरंभ करेंगे तो हम बताएंगे कि भाई ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है। अब ड्रेनेज पैटर्न क्या है? कोई भी जो नदी है, नदी की धारा, वो जिस रास्ते पर बहते हुए आगे बढ़ती है वो क्या हो गया, उसका ड्रेनेज पैटर्न। इट मींस टिपिकल शेप ऑफ रिवर कोर्स इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न। ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है और इसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर निर्धारित करते हैं, जैसे कि चट्टानों की संरचना है, ढाल है, जलवायु परिवर्तन है, इसके साथ साथ चट्टानों की मजबूती, ये सब चीजें इसको प्रभावित करती हैं। इनके प्रकार में जाएंगे तो भाई डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेडियल, सब डेंड्रेटिक, पैरेलल, सब पैरेलल, ये सभी क्या है, इसके प्रकार हैं, ड्रेनेज पैटर्न के प्रतिरूप इसको कह सकते हैं। जब हम ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं तो इसी में आपको कुछ नदियों के प्रकार मिलेंगे। एक है अनुवर्ती रिवर, मींस कंसिक्वेंट स्ट्रीम। सपोज ये गंगा रिवर है, गंगा नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसमें कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो राइट एंगल पर मिल रही हैं, या फिर आगे जाके जैसे गंगा में यमुना उसकी बहुत एक ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदी है, तो ये क्या हो गई, उसकी एक सब सीक्वेंट रिवर है। अगर जिस डायरेक्शन से गंगा नदी या ये जो आपकी कंसिक्वेंट स्ट्रीम है वो बहते हुए आ रही है, तो अगर सब सीक्वेंट की भी वो सहायक नदी है तो उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं रीसीक्वेंट, यानी कि इसके सीक्वेंस को वो बढ़ावा दे रही है। और इसके ठीक विपरीत, यानी कि ऊपर से गंगा नीचे की ओर आ रही है और कोई नदी इस सेकेंड सब सीक्वेंट स्ट्रीम के सहायक नदी है और वो ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे मिलती है, 4 नंबर, ये वाला क्रम जो है, इसको हमने नाम दिया है प्रत्यावर्ती, यानी कि ऑफ सीक्वेंट। सो दिस इज कंसिक्वेंट, दिस इज सबसीक्वेंट, दिस इज रीसीक्वेंट एंड फोर्थ वन इज ऑफ सीक्वेंट। तो ये ड्रेनेज के पैटर्न है। अब प्रश्न यहां पर चूंकि दिया गया है कि एवल्जन ऑफ चैनल में किस तरीके से रॉक स्ट्रक्चर, ये सभी चीजें जिम्मेदार है, तो अगर अभी यहां पर हम देखें एवल्जन क्या है, तो एवल्जन में आप देखिए कि पहले नदी यहां पर इस मार्ग पे बह रही है और लास्ट में इस मार्ग को वो छोड़ देती है, एक नया पाथ ले लेती है, अर्थात abandonment of the old established river channel and formation of new channel is called avulsion। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे उन्होंने 3 कारण दिए, उन 3 कारणों को ही हमें व्याख्या करनी है इस प्रश्न में, जिसमें एक आता है आपका इफेक्ट ऑफ रॉक स्ट्रक्चर, अर्थात जो चट्टाने हैं, चट्टानों की स्ट्रक्चर। कल ही हम लोगों ने जो दूसरी एक क्वेश्चन में देखा था कि स्ट्रक्चर क्या होता है, WM डेविस का वो कथन कि लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो जो वो रॉक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से नदी के बहाव को निर्धारित कर रहा है। अब मान लीजिए ये प्लेन है और बीच में ये भाग उठ गया है और पहले इस पे यहां पर क्या है कि इसके ऊपर भी मिट्टी आ चुकी है। अब यहां नदी फ्लो कर रही है, जो भाग उठ गया है नदी ने उसे भी काट दिया, एंटेसिडेंट, इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती। जो पहले ढाल जो था
नदी ने अपने उसी ढाल को कायम रखा, उसी के अनुरूप वो बह रही है, दिस इज एंटीसीडेंट। दूसरा होता है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब जो प्लेन बना हुआ है जिसके ऊपर नदी बह रही है, उसके नीचे कुछ हार्ड रॉक्स, कुछ सॉफ्ट रॉक्स हो सकती हैं। नदी धीरे धीरे ऊपर के भाग को अपर्दित कर दे, इरोड कर दे, और उसके बाद अपना एक नया रास्ता बना दे, यानी कि अपने हिसाब से चीजों को बनाए, अपने कटाव शक्ति के आधार पर चट्टानों को काटते हुए एक नया पैटर्न बनाए, उसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड पैटर्न। अब अगर ये चट्टान, चाहे वो सुपर इम्पोज हो या फिर एंटीसीडेंट, चट्टान बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी तो तुरंत आसानी से नदी उसको काट सकती है। अगर यही चट्टान बहुत ज्यादा हार्ड होगी, इग्नियस रॉक्स है, आग्नेय चट्टान है, तो आसानी से इसका अपर्दन नहीं हो सकता, यानी कि उसमें वक्त लगेगा, और जब वक्त लगेगा तो एक डिफरेंट प्रकार का हमें रिवर चैनल देखने को मिल सकता है। तो अर्थात पहला तो ये एक कारण हमने यहां पर बता दिया। अब रिवर एवोल्यूशन का एक सैटेलाइट इमेज भी है किसी नदी का, तो आप देखिए नदी धीरे धीरे एक म्यांडर बनाया था, और म्यांडर के बाद उसने इस रास्ते को छोड़ दिया, आज इस रास्ते पे बह रही है, ये रह गई सिर्फ एक ऑक्सबो लेक। तो ये भी एक एवल्जन का प्रकार है। इसके बाद दूसरा आता है कि स्लोप ग्रेडियंट। क्वेश्चन में स्लोप ग्रेडियंट भी दिया गया था कि ढाल प्रवणता किस प्रकार से रिवर चैनल के बदलाव में अपना प्रभाव बनाती है। तो इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दो फोर्स होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लग रहा है, पीटल जो सेंटर की तरफ आ रहा है। तो रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड कहानी है, यानी कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई माउंटेन है, यहां पर ये कोई माउंटेन है और इस माउंटेन का नाम है अमरकंटक, ठीक। तो अमरकंटक क्या है, ऊपर पहाड़ है, और ऊपर से अगर पानी बरसेगा तो एक नदी तो जाएगी कुछ इधर की तरफ, एक नदी जाएगी यहां, और एक नदी जा रही है इधर की ओर। ये नदी है सोन नदी, ये नदी है महानदी, और ये वाली नदी है नर्मदा नदी। यानी कि यहां पर हो क्या रहा है, स्लोप ग्रेडियंट, ढाल को किस तरीके से व्यवस्थित किया है, और ढाल ऐसा है इसीलिए रेडियली बाहर निकल रहा है। नर्मदा, सोन, महानदी बाहर की ओर निकलते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है रेडियली इनवर्ड, जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया में आप देखें लेक आयरे है, तो वहां पर जो आसपास की नदियां हैं वो क्या होगा, बाहर से आने वाला जो जल है नदियों का वो इसके अंदर आ रहा है, यहां पर इसके अंदर जमा हो रहा है। ढाल के अनुरूप नदी बहेगी, नदी अपना चैनल बदल सकती है अगर यहां पर इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। यही बात तो यहां पर स्लोप ग्रेडियंट में हमें बताना था। इसके बाद आते हैं इफेक्ट। रॉक स्ट्रक्चर में भी अगर हम अब देखें तो एक पैटर्न है जिसका नाम है ट्रेलिस पैटर्न, इसे कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। इसमें होगा क्या, कुछ मुख्य नदी है, जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, ये मुख्य नदियां हैं, और इनके साथ साथ इनसे लगभग 90 डिग्री के एंगल पे आप देखेंगे, ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है। इस 90 डिग्री के एंगल पे कई सारी सबसिक्वेंट रिवर्स मिलती जा रही है, ये चित्र आप देखिए यहां पर, और ये पैटर्न मिलके बनता है ट्रेलिस पैटर्न। कहां मिलेगा देखने को, आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेट्यू पे, वहां पर आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ऐसे ही पेरिस में भी वहां पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ट्रेलिस पैटर्न है, ये चट्टानों की संरचना के ऊपर आधारित है, और विशेष प्रकार की चट्टानें हैं, इसी कारण से आपको ये संरचना देखने को मिलेगी। रिवर का चैनल एक विशिष्ट प्रकार का हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होगा क्या, ग्लेशियर विल मेल्ट, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा, और नदियों में भी बाढ़ आएगी, फ्लड होगी, कई जगह ड्रॉट्स भी होंगे,
जब फ्लड होगी तो आप यहां पर देखिए दिया हुआ है ये चित्र, आप देखिए प्री फ्लडेड, पहले नदी कुछ इस तरीके से थी, उसके बाद जब पोस्ट फ्लड, जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो उसके साथ बहुत नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेके चलती है, और वो अवसाद कहीं पर वो निक्षेपित कर देगी तो रिवर का चैनल बदल जाता है, क्योंकि एक जगह उसने वहां पर हीप बना दिया है, मींस एक अवसादों का टीला बना दिया है, यानी कि उसका जो चैनल जो पहले था वो अब बिल्कुल बदल गया। आप देखिए प्री फ्लडेड में एक विशिष्ट शेप है, विशिष्ट पाथ है, वहीं पर जो पोस्ट फ्लडेड है चारों तरफ बिखरा हुआ है, नदी का चैनल बदल चुका है। तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज भी इस तरीके से नदी के चैनल में बदलाव को व्याख्यायित कर सकता है, और इसी तरीके से हमारा ये जो प्रश्न पूछा गया था वो सॉल्व हो जाता है। अब अपने क्वेश्चन को और ज्यादा फैक्टफुल बनाने के लिए, यानी कि उसको प्रूफ करने के लिए आपको कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता है, और उसमें आप सरस्वती रिवर को ही सहायता ले सकते हैं। सरस्वती रिवर देखिए, सरस्वती रिवर ये घग्गर सरस्वती, अब आजकल सरस्वती नहीं मिलती, तो लेकिन जो घग्गर नदी है वही कहा जाता है कि वही यही कभी सरस्वती नदी हुआ करती थी। हुआ ये कि जब इंडियन प्लेट यहां पर टकराई, यूरेशियन प्लेट से जुड़ गई, तो इधर का जो भाग है यानी कि जो थार डेजर्ट है थोड़ा सा उठा, और उस कारण से जो इंडस रिवर नीचे की ओर फ्लो करती थी ये भी उधर शिफ्ट हो गई, और इसके शिफ्ट होने के साथ साथ जो सरस्वती नदी है वो भी धीरे धीरे रेगिस्तान में जाके विलुप्त हो गई। तो आज धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि हरियाणा में अभी इसके प्रमाण भी मिले हैं। तो अपनी बातों से आप प्रूव कर सकते हैं कि घग्गर नदी भी किस लिए बदली है, यानी कि सरस्वती नदी भी क्यों विलुप्त हुई है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी चीज, वहां पर स्लोप ग्रेडियंट भी देखने को मिलता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है, और चट्टानी संरचना यानी कि रॉक स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। यहां पर क्या है, अरावली माउंटेन्स और डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और इस कारण से विलुप्त हो जा रही है। अर्थात इन सभी तरीकों से आप अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का ये पार्ट था। थैंक यू।